हेलो, वेलकम बैक। आपका हमारे इस नए वीडियो में बहुत ही स्वागत है फिर से। तो आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं केस। केस क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, उसकी क्या डेफिनेशन होती है, ये हम इसके बारे में आपको बताएंगे। तो केस का हिंदी जो होता है कारक। केस का हिंदी जो है वो क्या होता है, कारक। अब केस की क्या डेफिनेशन है, केस किसे कहा जाता है। केस क्या होता है कि यदि किसी भी वाक्य में किसी नाउन या प्रोनाउन की स्थिति आई मीन पोजीशन का बोध कराने वाला जो शब्द होता है उसको केस कहा जाता है। केस किसे कहते हैं, केस क्या होता है, यह नाउन या प्रोनाउन की स्थिति का बोध कराता है। जब कोई शब्द किसी नाउन या प्रोनाउन की स्थिति का बोध कराता है किसी भी वाक्य में तो उसको केस कहा जाता है। केस कितने प्रकार के होते हैं ये बात आ गई। जैसे केस की परिभाषा भी बताया क्या है, फिर से आपको बता दे रहे हैं कि केस की परिभाषा क्या होती है, कि केस क्या काम करता है। सीधे सीधे ये बता देना है कि यह नाउन या प्रोनाउन की स्थिति का बोध कराता है किसी भी वाक्य में, कि इसकी स्थिति वाक्य में क्या है। जो होता है केस क्या काम करता है, बस थोड़ा सा है कि नाउन या प्रोनाउन की पोजीशन बताता है, यही ना। पोजीशन मतलब स्थिति। तो स्थिति का बोध कराने वाला जो शब्द होता है किसी भी नाउन या प्रोनाउन का किसी भी वाक्य में तो उसको क्या कहते हैं, केस। ठीक है, बस सिंपल सी बात बतानी है कि पोजीशन आई मीन स्थिति। तो अब केस कितने प्रकार के होते हैं, देयर आर 4 काइंड्स ऑफ केस। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ केस, मतलब केस कितने प्रकार के होते हैं। तो केस कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। ज़्यादा तो है नहीं, बस 4 है। 1 2 3 4। कितने हैं, 4। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ केस। ठीक है, तो अभी यहाँ पर देखिए नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस को सब्जेक्टिव केस भी कहा जाता है, जिसका हिंदी होता है कर्ता कारक। सेकेंड है ऑब्जेक्टिव केस, हिंदी इसका कर्म कारक। तीसरा है जेनेटिव केस, संबंध कारक। जेनेटिव केस को पॉसेसिव केस भी कहा जाता है। जेनेटिव केस को पॉसेसिव केस भी कहा जाता है। ठीक है, चाहे पॉसेसिव केस कहिए चाहे जेनेटिव केस, दोनों एक है। फिर चौथा हमारा है वोकेटिव केस, संबोधन कारक। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के हमारे केस हैं। नॉमिनेटिव केस और सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, जेनेटिव केस और पॉसेसिव केस, और चौथा है वोकेटिव केस। तो हम एक एक करके इसको पढ़ेंगे और सीखेंगे 1 बाय 1। तो सबसे पहला हमारा है नॉमिनेटिव केस, जिसका हिंदी है कर्ता कारक। तो चलिए सबसे पहले हम उसी को देखते हैं कि कर्ता कारक मतलब आई मीन नॉमिनेटिव केस क्या है, व्हाट इज नॉमिनेटिव केस। अब नॉमिनेटिव केस की डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ नॉमिनेटिव केस। ठीक है, तो नॉमिनेटिव केस का हिंदी पहले जान लीजिए क्या है, कर्ता कारक। कर्ता कारक, कर्ता की अंग्रेजी क्या होती है, सब्जेक्ट। कर्ता की अंग्रेजी क्या होती है, सब्जेक्ट। तो नॉमिनेटिव केस या फिर सब्जेक्टिव केस का हिंदी कर्ता कारक। ठीक है, तो अब चलिए हम बताते हैं कि किसी भी वाक्य में किसी क्रिया का कर्ता कोई नाउन या प्रोनाउन होता है। यदि किसी भी वाक्य में किसी भी क्रिया का कर्ता कोई नाउन या प्रोनाउन होता है तो उस नाउन या प्रोनाउन को नॉमिनेटिव केस कहा जाता है। ठीक है, जैसे हम सेंटेंस लिख रहे हैं कि आई एम गोइंग, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। तो इसमें गोइंग जो है ये क्या है, वर्ब है। ठीक है, मतलब जा रहा है। कौन जा रहा है, मैं। तो ये क्या है, ये प्रोनाउन है। तो जो ये प्रोनाउन है मतलब आई, ये प्रोनाउन है, तो ये गोइंग का क्या है, सब्जेक्ट है, यही है ना। तो इसको क्या कहा जाएगा, नॉमिनेटिव केस। जैसा कि अभी हमने इसका डिफिनेशन बताया है कि किसी भी वाक्य में किसी क्रिया का सब्जेक्ट कोई नाउन या प्रोनाउन होता है तो उस नाउन या प्रोनाउन को नॉमिनेटिव केस कहा जाता है, मतलब कर्ता कारक। ठीक है, जैसे मोहन प्लेज क्रिकेट। प्लेज मीन्स क्या है, खेलना। क्या खेलता है, क्रिकेट। ठीक है, कौन खेलता है, मोहन। मोहन ही खेलता है ना।
प्लेज क्रिकेट, क्रिकेट खेलता है कौन? मोहन। तो ये जो प्ले है, प्लेज, ये क्रिया है, तो इसका सब्जेक्ट क्या है? मोहन है। तो मोहन क्या है? नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस, क्योंकि प्लेज का सब्जेक्ट तो ये नाउन, तो ये नाउन है। तो नाउन जब किसी क्रिया का सब्जेक्ट होता है तो उसको नॉमिनेटिव केस कहा जाता है। ठीक है, तो नॉमिनेटिव केस की यही परिभाषा है, आई मीन डिफिनेशन, कि जो जबकि कोई वाक्य है और उस वाक्य की क्रिया का सब्जेक्ट कोई नाउन या प्रोनाउन होता है तो उस नाउन या प्रोनाउन को सब्जेक्ट नॉमिनेटिव केस कहा जाता है या सब्जेक्टिव केस कहा जाता है। ठीक है, बात समझ में आई? चलिए ठीक है, हम इसको मिटा के इरेज करके आगे बताते हैं। ठीक है, अभी पहला था, अब दूसरा हमारा है ऑब्जेक्टिव केस, सेकंड है हमारा ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस का हिंदी क्या होता है? ऑब्जेक्टिव केस का हिंदी क्या होता है? कर्म कारक। ऑब्जेक्टिव केस का हिंदी क्या होता है? कर्म कारक। ठीक है, अब कर्म कारक किसे कहते हैं? व्हाट इज डिफिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव केस? तो ऑब्जेक्टिव केस किसे कहा जाता है? जब किसी क्रिया का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मीन्स क्या होता है? कर्म। ऑब्जेक्ट मीन्स क्या होता है? ऑब्जेक्ट मीन्स कर्म। ऑब्जेक्ट मीन्स क्या होता है? कर्म। जब किसी भी क्रिया का ऑब्जेक्ट कोई नाउन या प्रोनाउन होता है। ठीक है, जब किसी क्रिया का ऑब्जेक्ट कोई नाउन या प्रोनाउन होता है तो उस नाउन या प्रोनाउन को ऑब्जेक्टिव केस कहा जाता है। ठीक है, क्या इसकी परिभाषा है कि जब भी किसी क्रिया का ऑब्जेक्ट कोई नाउन या प्रोनाउन होता है तो उस नाउन या प्रोनाउन को ऑब्जेक्टिव केस कहा जाता है। जैसे हम एग्जाम्पल लिख रहे हैं, I said to Ram। I said to Ram, इस वाक्य को थोड़ा ध्यान से देखिए कि मैंने said कहा, किससे? टू राम। किससे कहा? राम से। तो said जो है, said मीन्स क्या है? क्रिया। तो अब ये said क्रिया है, कहता, कहा, किससे कहा? राम से। तो said का मतलब ये जो वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट क्या है? राम है। अब जब ये राम ऑब्जेक्ट है तो राम क्या है? नाउन है ना। अभी हम बताए हैं कि जब किसी भी क्रिया का ऑब्जेक्ट कोई नाउन या प्रोनाउन होता है तो उस नाउन या प्रोनाउन को ऑब्जेक्टिव केस कहा जाता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? जैसे मोहन says to my mother। मोहन सेज, मोहन कहता है, किससे? माय मदर, मेरी माँ से। तो ये जो मेरी माँ है ये क्या है? एक नाउन है। तो अब ये जब एक नाउन है तो इसको क्या कहेंगे? ऑब्जेक्टिव केस, क्योंकि से जो ये है इसका ऑब्जेक्ट यही माय मदर है, यही है ना। तो अब इसको क्या कहेंगे? ऑब्जेक्टिव केस। तो इसकी डिफिनेशन क्या है कि यदि किसी क्रिया का ऑब्जेक्ट कोई नाउन या प्रोनाउन होता है तो उसको क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। ठीक है, ये है ऑब्जेक्टिव केस सेकंड का हमारा डिफिनेशन। चलिए अब तीसरा हम आपको बता रहे हैं। तीसरा है जेनेटिव केस और पसेसिव केस। जेनेटिव केस या पॉसेसिव केस, जिसका हिंदी क्या होता है? संबंध कारक। जिसका हिंदी क्या होता है? संबंध कारक। अब संबंध कारक का मतलब ही साफ समझ में आ रहा है कि संबंध। संबंध कारक का मतलब ही साफ समझ में आ रहा है कि संबंध। अब संबंध किसे कहते हैं? इसमें किसका संबंध किससे होगा? तो इसमें बस नाउन या प्रोनाउन का ही संबंध होगा, किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन से।
इसमें क्या है, किसी नाउन या प्रोनाउन का संबंध किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन से होगा, तो उसी को पॉसेसिव केस और जेनेटिव केस कहा जाता है। अब इसकी डिफिनेशन हम आपको बता रहे हैं कि जिस भी शब्द से किसी नाउन या प्रोनाउन का संबंध किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन पर दर्शाया जाता है या बताया जाता है, तो उसको जेनेटिव केस या फिर पॉसेसिव केस कहा जाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम लिख रहे हैं, आई गेव हिम माई पेन। आई गेव हिम माई पेन, मैंने उसको दिया माई पेन, अपना कलम। अब यहाँ पर ये जो माई का मतलब अब मेरा क्या, पेन, मतलब मेरा अधिकार पेन पर है, तो अधिकार का बोध कराने वाला शब्द कौन सा है, माई, तो इसको क्या कहेंगे, पॉसेसिव केस या फिर जेनेटिव केस कहेंगे। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल हम लिख रहे हैं, ही सा हिज मदर। ही सा हिज मदर, उसने अपनी माँ को देखा। ही सा, उसने देखा, किसे, हिज मदर, अपनी माँ को। तो ये जो हिज है उसका अधिकार किस पर हो रहा है, मदर पर, माँ पर, तो इस हिज शब्द को क्या कहेंगे, जेनेटिव केस या पॉसेसिव केस। ठीक है, एक और एग्जांपल हम लिख रहे हैं, आई फाउंड राम्स पेन। आई फाउंड राम्स पेन, मैं राम की कलम पाया। यहाँ पर देखिए राम्स पेन है, राम की कलम, इस शब्द को अपस्ट्रॉफी एस बोला जाता है। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, अपस्ट्रॉफी यस। तो राम का अधिकार किस पर है, पेन पर, तो इसको क्या कहेंगे, जेनेटिव केस और पॉसेसिव केस, दोनों में से किसी का भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो जिस शब्द से किसी नाउन या प्रोनाउन का अधिकार किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन पर जताया दर्शाया जाता है, तो उस शब्द को पॉसेसिव केस कहा जाता है। पॉसेसिव केस थोड़ा और विस्तार से पढ़ने के लिए आपको हमारा अगला वीडियो ज़रूर देखना पड़ेगा, और इसको मैं विस्तार से उस वीडियो में अवश्य आपको पढ़ाऊँगा। थोड़ा ये वीडियो लंबा हो जाएगा यदि मैं इसी में पढ़ाऊँगा, तो नेक्स्ट वीडियो हमारा आप ज़रूर देखिए, उसमें सिर्फ हम पॉसेसिव केस जिसमें अपस्ट्रॉफी यस का प्रयोग करके बताएंगे विस्तार से। ठीक है, तो ये हमारा जेनेटिव केस या पॉसेसिव केस था, तीसरा, नंबर 3। अब नंबर 4 हमारा है, वो क्या है, वो अब हम आपको बताने जा रहे हैं। वोकेटिव केस। चौथा हमारा जो है वोकेटिव केस है। वोकेटिव केस, वोकेटिव केस का हिंदी क्या होता है, संबोधन कारक। ठीक है, वोकेटिव केस का हिंदी क्या होता है, संबोधन कारक। अब इसकी क्या परिभाषा है कि जब किसी भी वाक्य में किसी भी व्यक्ति को सेकंड पर्सन के रूप में संबोधित किया जाता है, तो उसको वोकेटिव केस कहा जाता है। इसकी क्या परिभाषा हम फिर से रिपीट कर रहे हैं कि जब किसी भी वाक्य में किसी भी व्यक्ति को सेकंड पर्सन के रूप में, मतलब द्वितीय पुरुष के रूप में संबोधित किया जाता है, तो उस शब्द को वोकेटिव केस कहा जाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में हम लिख रहे हैं कि फादर सेंड मी मनी। फादर सेंड मी मनी, पिताजी ने मुझे पैसा भेजा। तो यहाँ पर ये जो फादर है ये क्या है, वोकेटिव केस, क्योंकि पिताजी को संबोधित किया जा रहा है। ठीक है, जैसे है हिज मदर हैड गॉन। हिज मदर हैड गॉन, उसकी माँ जा चुकी थी। तो यहाँ पर संबोधित किसको किया जा रहा है, हिज मदर, उसकी माँ को। ठीक है, तो अभी वोकेटिव केस किसे कहते हैं कि जब भी किसी वाक्य में
किसी व्यक्ति को सेकंड पर्सन के रूप में संबोधित किया जाता है तो उसको वोकेटिव केस कहा जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा केस एंड काइंड्स ऑफ केस। अभी इसमें एक पॉसेसिव केस है जिसको हम अगले वीडियो में विस्तार से पढ़ाएंगे। तो अब आप इसको देख चुके हैं, आप इसमें कुछ भी एक्सरसाइज कर सकते हैं और करिए। और इसमें यदि कोई भी डाउट यदि आपको है और कुछ चीज़ें अंडरस्टैंड नहीं हो पाई हैं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। थैंक्स।